इजराइल की उल्टी गिनती हुई शुरू। खामेनेई ने खाई कसम। क्या तबाह हो जाएगा इजराइल? मुसलमानों से कर डाली कैसी अपील? इजराइल ने हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह समेत कई बड़े लीडरों को मार गिराया, जिसके बाद ईरान ने इजराइल को खत्म और बर्बाद करने की कसम खा ली है। तो इसी बीच हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को किसी गुप्त जगह पर दफना दिया गया, लेकिन नसरल्लाह का जनाजा नहीं निकाला गया, क्योंकि ईरान को डर था कहीं इजराइल जनाजे पर हमला न कर दे। लेकिन इसी दौरान तेहरान में शुक्रवार यानी कि 4 अक्टूबर की नमाज के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई ने भाषण भी दिया, जिसमें उन्होंने फिलिस्तीन और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को लेकर कई बड़ी बातें बोल डाली। ईरानी सुप्रीम लीडर ने पिछले 5 साल में पहली बार नमाज के बाद भाषण दिया। उन्होंने फिलिस्तीन की लड़ाई को पूरी तरह से वैध ठहराया और कहा कि फिलिस्तीन को अपनी जमीन वापस लेने का पूरा हक है। इसके साथ साथ उन्होंने इस्लामी दुनिया को एकजुट रहने का आह्वान किया और कहा कि ईरान से लेकर लेबनान तक मुस्लिम समुदाय को एक साथ खड़ा रहना चाहिए। ईरान के सुप्रीम लीडर ने हसन नसरल्लाह की याद में शुक्रवार को ग्रैंड मस्जिद में हुंकार भरी। इजराइल ईरान जंग के बीच सुप्रीम लीडर खामेनेई ने एक बार फिर नेतन्याहू को धमकाया। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई ने तेहरान में जुमे की नमाज अदा की। सुप्रीम लीडर ने हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह की मौत पर श्रद्धांजलि देने के लिए नमाज अदा की। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह एक इजरायली हवाई हमले में मारा गया था। नसरल्लाह की जान जाने के बाद खामेनेई पहली बार पब्लिकली ग्रैंड मस्जिद में दिखे। इस दौरान नमाजियों को संबोधित करते हुए सुप्रीम लीडर खामेनेई ने दुनिया के मुसलमानों को एकजुट रहने को कहा। उन्होंने कहा कि कुरान की नीति मुसलमानों के लिए यही है कि इस्लामी सरकारें एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, अल्लाह के बताए रास्ते पर चलें। साथ ही साथ उन्होंने इजराइल पर फिर हमला करने की धमकी दी। इजराइल के साथ जंग में उतर चुके ईरान के सुप्रीम लीडर ने दुनिया के मुस्लिम देशों को संबोधित करते हुए कहा, अगर आप में ये एकजुटता है तो खुदा का आशीर्वाद आपके साथ है और आप अपने दुश्मनों पर फतह हासिल करेंगे। इजराइल के खिलाफ जंग में हमारा साथ दें। मैं अरब के मुसलमानों से कह रहा हूं कि हमारा साथ दो। लेबनान के लिए हम सब कुछ करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो इजराइल पर हम फिर हमला करेंगे। फिलिस्तीन पर दुश्मनों का कब्जा है। फिलिस्तीन को जमीन वापस लेने का हक है। ईरान से लेबनान तक मुसलमान एकजुट हो जाएं। ईरान का दुश्मन फिलिस्तीन, लेबनान, इराक, मिस्र, सीरिया और यमन का दुश्मन है। दुश्मन हर जगह एक खास तरीके से काम कर रहा है, लेकिन ऑपरेशन रूम एक ही है और वे वहीं से आदेश लेते हैं। अगर दुश्मन को एक देश से राहत मिलती है तो वो दूसरे देश में चला जाता है। फिलिस्तीनी लोगों को उस दुश्मन के खिलाफ खड़े होने का हक है जिसने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है और उनके जीवन को बर्बाद कर दिया है। फिलिस्तीनियों का बचाव करना जायज है और उनकी मदद करना भी जायज है। खामेनेई के इस ऐलान और धमकी के बाद ये तो साफ हो गया है कि इजराइल के खिलाफ ईरान कोई बड़ा हमला करने की फिराक में लगा हुआ है और इसी वजह से इसने यानी कि खामेनेई ने मुस्लिम देशों से एक साथ आने की अपील की है और माना यही जा रहा है कि इजराइल के खिलाफ सभी मुस्लिम देश एकजुट हो जाएंगे और एकजुट होकर ही ये लोग इजराइल पर बड़ा हमला भी करेंगे। देखना होगा कि वो वक्त कब आता है या फिर ऐसा ना हो कि इजराइल उससे पहले ही ईरान पर बड़ा हमला कर डाले। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।